हेलो एवरीवन, आई एम लोकेश एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। सो दोस्तों, आज की वीडियो में एनफीटीक्यू की पाइथन असेसमेंट सीरीज हम देखेंगे। आज हमारा डे 2 है, जिसमें हमने आज सुबह एप्टीट्यूड देखा था। इसी के साथ हमने डे 1 में पाइथन और डीबीएमएस को कवर किया था। आने वाले सेक्शंस में मैं डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए भी एक अलग से वीडियो लाने ही वाला हूँ। बहुत जल्दी वो वीडियो आप सभी के सामने होगी। इसी के साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूँ कि दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि शुरू से जब मैंने एनफीटीक्यू एग्जाम क्लियर करी थी तो मेरी एज अ पाइथन लैंग्वेज पे ही कमांड थी। इसलिए मैं जावा की जो सीरीज है उसको कंटिन्यू रही रख पाऊंगा, क्योंकि मैं जावा में इतना प्रोफिशिएंट नहीं हूँ। तो मैं यहाँ पे ये मानता हूँ कि मैं आप सभी को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करूँ। इसी के लिए मैंने टेलीग्राम चैनल पे एक मैसेज डाला था, आप उसे देख सकते हैं। इसी के साथ साथ आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि टेलीग्राम चैनल पे रिसोर्सेज मिल जाएंगे, वहां जाके रिसोर्सेज देखिए। और मैं आपको जल्दी से जल्दी वहां पे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपलोड कर दूंगा या टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहले देखते हैं कि एनफीटीक्यू के पाइथन के 2 पार्ट है इन्फोसिस की वेबसाइट पे। मैं आपको बता दूं, एनफीटीक्यू की वेबसाइट पे 2 पार्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग के। एक फंडामेंटल पार्ट 1 है और एक फंडामेंटल पार्ट 2 है। तो जो फंडामेंटल पार्ट 1 है उसमें लास्ट में सबसे असेसमेंट है दोस्तों। तो ये असेसमेंट से रिलेटेड वीडियो है जिसमें हम देखेंगे, क्योंकि पिछले साल काफी सारे स्लॉट्स हुए थे, जैसे कि काफी डिफरेंट दिन एग्जाम थी। 19, 20, 21 फरवरी इस टाइप से एग्जाम थी। तो वहां पे जितने भी क्वेश्चन है हम प्रैक्टिस करेंगे ये प्रीवियस ईयर। बाकी ये असेसमेंट है। असेसमेंट से आपको बेसिकली ये नॉलेज हो जाएगा कि पाइथन में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर हम डेटा स्ट्रक्चर और ऊप्स और इस टाइप से सब देखेंगे। तो सबसे पहले आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमको ये दे रखा है कि जब हमारे पास वैल्यूज है वेरिएबल 1 की 7, वेरिएबल 2 की वैल्यू 6 और वेरिएबल 3 की वैल्यू 3, विच अमंग द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन वुड बी फॉल्स। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए दोस्तों, आपको एक ही बात यहाँ पे याद रखनी है कि आपको यहाँ पे सबसे पहले जितनी भी वैल्यूज है उनको पुट करना है, फटाफट से पुट करना है। हर एक्सप्रेशन में आप पुट करके देखिए, यहाँ पे पुट करके देखिए कि कौन सा लॉजिकल एक्सप्रेशन जो है वो फॉल्स है। विच अमंग द फॉलोइंग लॉजिकल ऑपरेशन वुड बी फॉल्स, मतलब यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी, यहाँ पे बीच में हर जगह आप देखिए यहाँ पे क्या है, एक असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ है। तो यहाँ की वैल्यू और यहाँ की वैल्यू आपको चेक करना पड़ेगी। तो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा कि किस टाइप से यहाँ पे आंसर आएगा। हर एक में आपको वैल्यू रख के देखनी है। तो दोस्तों, इसका आंसर जो है वो ओनली थर्ड है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, यहाँ पे जब मैंने इसे सॉल्व किया था तो यहाँ पे ये जो सब सारी कंडीशन आ रही थी, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, ये सब फॉल्स आ रही थी। और ये जो था विच अमंग द फॉलोइंग लॉजिकल एक्सप्रेशन वुड बी फॉल्स, यहाँ पे ये सब ट्रू आ रही थी और ये फॉल्स आ रही थी। हमें फॉल्स देखना है। तो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे बेसिक सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। अब मैं आपको ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ और इसके लिए मैं पेंट ब्रश खोल लेता हूँ, जिससे कि हम यहाँ पे भी समझ सकें आराम से। दोस्तों, अगर आपने पहले की वीडियो नहीं देखी है तो पहले की वीडियो भी जाके रिफर कीजिए, उसमें हमने डीबीएमएस और एप्टीट्यूड और पाइथन का पार्ट कवर किया है। तो अब हम बेसिकली इसको हटा देते हैं। अब हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है, हमें मार्क्स की लिस्ट दी हुई है। जैसे कि मार्क्स की लिस्ट दी हुई है यहाँ पे कि FA1 में 80 आए, FA2 में, मतलब जो हमारा फर्स्ट टेस्ट था उसमें 80 आए, फर्स्ट सेकेंड टेस्ट में 85 और थर्ड टेस्ट में 95। अब यहाँ पे देखिए कि क्या हम यहाँ पे लाइन 1 में लाएंगे, कि लाइन 1 में हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा जिससे कि हमारा आउटपुट यह आए। अब दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे मार्क्स हमें दे रखें। सबसे पहले आप यहाँ पे इनकी इंडेक्सिंग कीजिए कि किस टाइप से इनकी 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनके इंडेक्स नंबर है। अब यहाँ पे रिपोर्ट में जो हमारे मार्क्स है तो वो कहाँ पे चालू हो रहा है, -4 से एंड तक। तो हम माइनस कैसे कंसीडर करते हैं, जब भी हमारे पास कुछ वैल्यूज होती है। जैसे मान लीजिए हमारे पास वैल्यू इस टाइप से 1, 2, 3, 4। अब हमारे पास वैल्यू इस टाइप से, तो जब भी यहाँ पे पॉजिटिव इंडेक्स चालू होती है तो वो कैसे होती है, 0, 1, 2 और 3। और जब भी नेगेटिव इंडेक्स स्टार्ट होती है तो यहाँ पे कैसे होती है, -1, -2, -3 एंड -4। तो इस टाइप से। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है कि यहाँ पे जो इंडेक्स चालू हुई है, जैसे -4 से, तो -1, -2, -3, -4। अब -4 से लास्ट तक चलेगा, मतलब यहाँ तक चलेगा। तो आपको यहाँ पे एक चीज देखनी है कि यहाँ पे रिपोर्ट में ये मार्क्स आ गए। अब रिपोर्ट में नए मार्क्स एलोकेटेड हो चुके हैं। अब रिपोर्ट में हमें यह देखना है कि किस टाइप से हमारा ये जो है आउटपुट आएगा। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, यहाँ पे या असेसमेंट में
जो आंसर हैं, इसके दो आंसर है, मैं आपको पहले ही बता दूं, क्योंकि देखिए अब हम इसे सॉल्व करके देखते हैं और देखते हैं कि किस टाइप से। अब रिपोर्ट है, अब हमें शुरुआत से लेके 1 तक चलना है, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा है, 1 पे खत्म हो रहा है, मतलब हम सिर्फ एक ही वैल्यू ले पाएंगे। जैसे हमने FA1 ले लिया तो हमारी FA1 0 1 2 3 4 हमारी इस टाइप से जो है वो रिपोर्ट की वैल्यू आ जाएगी। रिपोर्ट में हमारे पास क्या वैल्यू है, पहले FA2 है, FA2 80 हमारे पास रिपोर्ट में वैल्यू आ चुकी है। अब रिपोर्ट में हमें जो पहले वाली वैल्यू देखनी है वो देखनी है कि हमें कहां से कहां तक चलना है, मतलब हमारे पास FA2 80 और FA1 है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 0 से 1 का बोला उनने, तो यहाँ पे हमारा क्या एग्जीक्यूट हो गया, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए हमारे पास पहले रिपोर्ट में क्या वैल्यू आ गई थी, रिपोर्ट में हमारे पास यहाँ पे ही हमने वैल्यू निकाल ली थी, तो हमारे पास रिपोर्ट में वैल्यू आ गई थी यहां से FA2 से यहां तक। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज देखिए, रिपोर्ट 1 तो अब रिपोर्ट में नई वैल्यू आ चुकी है FA2 80 FA1, पर अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि FA1 पे क्या है, 0 पे है, सो 0 से 1 तक चलेगा, मतलब यहीं तक चलेगा, तो FA2 एक वैल्यू हो गई, और मार्क्स 5 से लेके वहां तक, तो मार्क्स का है 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, 5 से चालू होना चाहिए आखिरी तक 5, तो ये आ गया आपका एक्सप्रेशन FA2 95, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। पर यहाँ पे फोर्थ भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे एक बात बताना चाहता हूं, फोर्थ में आप देखिए रिपोर्ट इज इक्वल टू रिपोर्ट 0 से लेके 2 तक चल रहा है, तो यहाँ पे 0 चला, यहाँ पे जैसे रिपोर्ट में क्या है, हमारी वैल्यू आ गई थी FA2 80 FA1, 0 से 2 तक चला, तो 0 और 1 चल जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको एक्सप्रेशन में गलती नहीं करनी, इसका आंसर फर्स्ट ही है, पर यहाँ पे अगर कोड में चेंजेस होते हैं तो कभी यहाँ पे आपको दो आंसर्स भी लगाने पड़ सकते हैं, पर इसका जो फर्स्ट आंसर है वो वही है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हमारे पास रिपोर्ट में क्या वैल्यू आ गई, FA2 80 FA1, और उसके बाद हमने ऑपरेशन परफॉर्म करके इसकी वैल्यू निकाल ली। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। हमें यहाँ पे बताना है कि आउटपुट क्या होगा फॉलोइंग पाइथन कोड का। नेम रॉजर दिया है, नेम टू रोबोट, एक फंक्शन बनाया हुआ है स्वैप नेम, जिसपे टेम्प वेरिएबल लेके नेम को स्वैप करा है। बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है, ये पाइथन के असेसमेंट क्वेश्चन है, जिससे कि पता चल सके कि पाइथन में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। प्रिंट करवाना है कि बिफोर स्वैप हो तो नेम 1 में नेम 1 की वैल्यू रह जाए, नेम 2 में नेम 2 की जो वैल्यू है वो आ जाए, फिर आफ्टर स्वैप तो यहाँ पे कुछ कंडीशन दी हुई है, तो इनमें से कौन सी कंडीशन सही होगी, जैसे कि हम बिफोर स्वैप करवा रहे हैं तो नेम 1 का क्या होगा, रोजर, फिर नेम 2 रॉबर्ट। अब यहाँ पे सिर्फ आपको बेसिकली ये जो वैल्यूज है इनको रख के देखना है, तो यहाँ पे जो आंसर है दोस्तों वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो आंसर है वो C इज द करेक्ट आंसर। मीन्स जब हम बिफोर स्वैप कर रहे हैं, देखिए ध्यान से यहाँ पे पहले आउटपुट को देखिए, बिफोर स्वैप कर रहे हैं तो नेम 1 की वैल्यू क्या आ रही है, रॉजर आ रही है, नेम 2 की वैल्यू क्या आ रही है, रॉबर्ट आ रही है। आफ्टर स्वैप कर रहे हैं, फिर स्वैप कर दो नेम 1 एंड नेम 2, तो नेम 1 और नेम 2 क्या हो जाएंगे, स्वैप हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए आफ्टर स्वैपिंग में नेम 1 में रॉजर आ जाएगा, नेम 2 में रॉबर्ट आ जाएगा, तो इस टाइप से इसका आंसर C वाला है, तो C पे आपको टिक करना है। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आउटपुट बताना है इस कोड का, बहुत ही सिंपल है, टेम्प है, टेम्प वेरिएबल में हमें टेम्प लिस्ट दे रखी है, मैसूर, बेंगलोर, पुणे, चेन्नई। ठीक है, सबसे पहले सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट कैसे होगी, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन होगी, ABCD जैसे होती है सॉर्ट, तो BC फिर मैसूर फिर पुणे, इस टाइप से पूरी ये सॉर्ट हो जाएगी। जैसे ही सॉर्ट होगी यहाँ पे लेंथ देखेंगे हम, टेम्प 0 पे, जो हमारी 0 इंडेक्स पे वेरिएबल रहेगा या जो हमारी 0 इंडेक्स पे पर्टिकुलर वैल्यू रहेगी उसकी लेंथ काउंट 1 में आ जाएगी, काउंट 2 में -1 की आएगी। अब -1 क्या है, जैसे यहाँ पे चालू हुआ तो यहाँ पे जब वैल्यू सॉर्ट होगी तो सबसे पहले यहाँ पे वैल्यूज में क्या आ जाएगा, पहले आएगा बेंगलोर, फिर आएगा चेन्नई, फिर आएगा मैसूर, फिर आएगा पुणे, क्योंकि MNP। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अब यहाँ पे देख लेते हैं कि यहाँ पे ये इसकी -1 है, इसकी -2 है, इसकी -3 है और ये -4 है। तो इस टाइप से आपको यहाँ पे जो इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे, आप जब इसकी लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो इस टाइप से यहाँ पे पुणे की लेंथ कैलकुलेट होगी कि PUNE, तो मतलब इसकी जो लेंथ है, जैसे काउंट 2 में जो लेंथ आ जाएगी वो आ जाएगी, काउंट 2 की लेंथ क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, जो कि इसकी बेसिकली लेंथ है। फिर हमने फाइनल वैल्यू निकाली है, मैक्स डॉट सेल लगाया। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको इंपोर्ट करना पड़ेगी मैथ लाइब्रेरी, पर यहाँ पे उन्होंने पहले ही बताया कि एज्यूम दैट की नेसेसरी इंपोर्ट हो चुका है। तो सेल क्या करती है कि राउंड अप वैल्यू जो रहती है वो दे देती है, तो काउंट 1 और काउंट 2 की जो लेंथ आएगी उसमें हमें इसको जो है मीन्स लेंथ 1 और लेंथ 2 को क्या करना है, हमें डिवाइड करना है, और हमारे पास जो राउंड वैल्यू होगी वो इस टाइप से आ जाएगी। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो 3 रहेगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब इसका क्वेश्चन सॉल्व होगा तो यहाँ पे टेम्प 1 की जो काउंट 1 की लेंथ है, काउंट 2 की लेंथ है, डिवाइड होके आ जाएगी, तो 3 इज द करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे नेस्टेड फॉर लूप है, एक फॉर लूप दे रखा है जो कि रेंज 1 से लेके 6 तक चल रहा है, 1 to 5 तक चल रहा है। एक और लूप दे रखा है जो कि 1 to 6 इस टाइप से उन्होंने बताया। एक कंडीशन दे रखी है कि अगर वेरिएबल 1 परसेंटाइल वेरिएबल 2 इज नॉट इक्वल टू 0 हो गए, ठीक है, वेरिएबल 1 परसेंटाइल को हम वेरिएबल 2 से करेंगे और नॉट इक्वल टू 0 हो गए तो पास कर दो। पास मतलब ये कोड रन नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आएगी। एलिफ अगर यहाँ पे ये वाली कंडीशन पहुंची कि वेरिएबल 2 जो है वो लेस देन है वेरिएबल 1 से, तो कंटिन्यू कर दो और फिर एल्स में प्रिंट करवा दो वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे उन्होंने बताया कि कितने नंबर, मतलब 1 से लेके 5 तक या 1 से लेके 6 तक। यहाँ पे पहले ही एक बात बता दूं, 1 से 6 तक कभी भी कोड नहीं चलता है, तो ये तीनों ऑप्शन को देखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज देखिए कि यहाँ पे ये जो कोड है ये क्या प्रिंट करवाएगा। यहाँ पे दो चीजें बता रखी है, एक प्राइम और एक स्क्वायर नंबर। तो प्राइम नंबर का यहाँ पे हमने कोई ऐसा कंसेप्ट नहीं लगाया, क्योंकि प्राइम नंबर का कंसेप्ट अगर हम यहाँ पे लगाते तो यहाँ पे तो पास हो चुका है, तो हमने एलिफ वाला लगाया तो वैल्यूज प्रिंट होगी, मतलब स्क्वायर निकलेंगे। तो पहला एक लूप चला तो 1 से चला तो 1 आया, फिर दूसरा वाला लूप चला तो जो चला तो उसमें फिर 2 का स्क्वायर हुआ, 4 हुआ, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 5 का, क्योंकि ये जो वैल्यू है 1 से 5 तक ही चलेगी, 6 तक तो चलती नहीं, एक्सक्लूड हो जाता है आखिरी में। हमने पढ़ रखा है रेंज फंक्शन का कंसेप्ट, तो इस टाइप से 1 से 5 तक चलेगी। तो यहाँ पे आंसर रहेगा कि प्रिंट्स द स्क्वायर ऑफ नंबर फॉर 1 to 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। यहाँ पे एक सीरीज दे रखी है कि 11 को ट्रंकेट कर रहे हैं डिवीजन 10 से, 11 को 10 से डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे वैल्यूज आ जाएगी। फिर नम 2 में आपको परसेंटाइल निकालना है, क्या रिमाइंडर, नम 3, नम 4, नम 5 की वैल्यू दे रखी, इफ एल्स, और ये सब देख रखा है कि नम 3 अगर नम 4 से बड़ा है, जैसे जो 20 है वो 40 से क्या बड़ा है, क्या 20 बड़ा है 40 से, नहीं, तो यहाँ पे जो कंडीशन है ये इस टाइप से पूरी, यहाँ पे ही कंडीशन जो है वो हो गई फॉल्स। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि फिर उन्होंने बताया नम 1 और नम 2 जो है क्या वो बराबर हैं। जब हम यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे, जैसे कि हम यहाँ पे वैल्यूज निकालेंगे तो वो वैल्यूज क्या बराबर है, फिर एल्स पार्ट में जाएगा। तो किस टाइप के यहाँ पे आपको ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो इसका जो आंसर है वो 2.0 आएगा, क्योंकि ये बेसिकली सॉल्व करने वाला कंसेप्ट है, इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टेम्प में एक हमको स्ट्रिंग दे रखी, हेलो हाउ आर यू। अगर टेम्प इस डिजिट है, इस डिजिट का क्या काम होता है, अगर सारी डिजिट होती तो वो ट्रू कर देता है। तो डिजिट यहाँ पे दिख रही है तो टेम्प प्लस 1 को कर दो फाइन, मतलब टेम्प की वैल्यू बढ़ा दो फाइन से, या टेम्प में प्लस कर दो फाइन। फिर एल्स अगर नहीं चला तो क्या वेरिएबल 1 रेंज है लेंथ टेम्प की लेंथ क्या है, हमें लेंथ बतानी है। अगर टेम्प का जो वेरिएबल 1 है वो इक्वल्स टू है इसके क्वेश्चन मार्क के, तो फाइनल वैल्यू में टेम्प में स्टार्ट से लेके वेरिएबल 1 तक चलेगा, फिर ब्रेक हो जाएगा। अगर फाइनल वैल्यू की इट्स एंड्स विथ, कहां पे एंड्स विथ का क्या काम होता है कि किससे खत्म हो रही है, तो यहाँ पे एंड्स विथ अगर यू से हो रहा है तो हमें रिप्लेस करना है यू और यू को, मींस ये अलग यू और यू, तो इसको हमें रिप्लेस करना है। अगर ये नहीं चलता है तो हमें एल्स पार्ट को कंसीडर करना है। जब आप इसको पूरा यहाँ पे सॉल्व करेंगे एक एक चीज को, जैसे कि आपको यहाँ पे पूरा कोड लिखेंगे और आप एक एक चीज को पूरा 1 by 1 कंसीडर करते चलेंगे, तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे फाइनल वैल्यू यहाँ पे हेलो आएगी, आप इसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 थे, हम पाइथन कोड को कंसीडर कर रहे हैं और अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग लिखी हुई है कि all 3 that 4 glitters 8 is 2 not 3 gold 4, और अब हमें बताना है कि कौन सा कोड, ये दोनों कोड है, कोड नंबर 1 कोड नंबर 2, कौन से कोड प्रोड्यूस करेंगे बिलो आउटपुट इस टाइप के। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उन्होंने कुछ नहीं दिया, एक स्ट्रिंग दी हुई, एक लिस्ट दे रखी है। अब वो चेक कर रहा है कि कैरेक्टर है कि नहीं स्ट्रिंग में, तो कैरेक्टर में डिजिट है तो डिजिट है, जैसे कि 3 4 8 2 3 4 इस टाइप से, तो लिस्ट अपेंड हो जाएगी इंटीजर और कैरेक्टर में। फिर हमको रिप्लेस करना है कैरेक्टर से और इस टाइप से हमको जो है वो पूरा करना है। फिर हमें प्रिंट करना है माई स्ट्रिंग माई लिस्ट, तो ये कैसे प्रिंट होगी, जैसे हुआ ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट, फिर पहले 3 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया, फिर 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, इस टाइप से एक पूरी यहाँ पे एक लंबी सीरीज बन जाएगी। वो सीरीज के अकॉर्डिंग यहाँ पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये भी सेम है, यहाँ पे भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे भी ये भी क्वेश्चन चल जाएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने अलग अलग लिस्ट अपेंड कर दी, यहाँ पे एक साथ कर दी थी, यहाँ पे अलग अलग कर दिए। तो यहाँ पे इसका आंसर है बोथ कोड 1 and 2, क्योंकि यहाँ पे दोनों एग्जीक्यूट हो रहे हैं और दोनों एग्जीक्यूट होने के बाद ये क्वेरी, ये आउटपुट हमें दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते, एक फंक्शन है, यहाँ पे हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स
हमें कुछ आर्ग्यूमेंट्स दे रखे, अब हमें देखना है कि की जो है वो सैंपल में है कि नहीं है। अगर है तो रेस की वैल्यू हमारे पास क्या है, ट्रू है। तो अगर सैंपल को अपडेट कर दो की इज इक्वल टू वैल्यू और फिर रेस की वैल्यू वापस कर दो फॉल। फिर यहाँ पे नन रख के देखा कि नन कर दो उसकी वैल्यू, और सैंपल में डिक्शनरी में हमें वैल्यू दे रखी है, जैसे कि ये की वैल्यू पेयर का खेल है तो ये डिक्शनरी है, जैसे एक्स एस की वैल्यू है 1, एक्स की वैल्यू 0, एक्सएल की वैल्यू 3, ट्रिपल डबल एक्सएल की वैल्यू 4। फंक्शन है, उन्होंने फंक्शन को बुलाया। अब यहाँ पे देखेगा कि की है कि नहीं सैंपल में, तो की सैंपल में है, इस टाइप से वैल्यू है, तो पूरा ये हमें यहाँ पे प्रिंट करना है सैंपल एक्स और रेस। तो इसका जो आंसर रहेगा वो दोस्तों ये रहेगा कि रेस जो है वो नन में जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो ट्रू नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है वो उठ के यहाँ पे जाएगी, क्योंकि यहाँ पे जो 2 वैल्यू है वो यहाँ पे चली जाएगी। तो इसका आंसर रहेगा 2 और नन। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज की इस सीरीज का। क्या आउटपुट होगा इस फॉलोइंग पाइथन कोड का? बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 0 और 10 है, वेरिएबल 1 वेरिएबल 2 की वैल्यू। अगर वेरिएबल 1 लेस देन और इक्वल्स टू 10 है, 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 10, लेस देन तो है 10 से, ठीक है ये ट्रू हो गया। एंड जोड़ने का काम करता है। वेरिएबल 2 10 बड़ा है 1 से, बड़ा है, दोनों ट्रू हो गए, प्रिंट कर दो वेरिएबल 1 और 2। तो किस टाइप से प्रिंट होंगे आपको यहाँ पे मैं करके बता देता हूँ सॉल्व, किस टाइप से प्रिंट होंगे। जैसे यहाँ पे ये प्रिंट हो गया 10, उसके बाद यहाँ पे प्रिंट हो गया हमारा वेरिएबल 2 की वैल्यू 9। दोस्तों वेरिएबल 1 एंड 10, तो हमें यहाँ पे क्या देखना है कि ठीक है प्रिंट वेरिएबल, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल 1 प्रिंट हो गया 0 और वेरिएबल 2 प्रिंट हो गया 10, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे देखा कि वेरिएबल 2 माइनस 1, तो वेरिएबल 2 क्या है 10 माइनस 1 0, 10 माइनस 0 10, तो वेरिएबल 2 की वैल्यू क्या आ गई, वेरिएबल 2 की वैल्यू आ गई 10, ठीक है दोस्तों। फिर वेरिएबल 1 की वैल्यू क्या आ गई, वेरिएबल 1 प्लस 1 कर दो, ठीक है। तो वेरिएबल 1 प्लस 1 करा तो वेरिएबल 1 प्लस 1 कर दो, तो 0 प्लस 1 करेंगे तो किस टाइप से हमारी वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आप यहाँ पे देखिए, अगर वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 इक्वल आ गए तो ब्रेक हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊं, ये कोड कब तक चलेगा दोस्तों, ये कोड जब तक चलेगा तब तक की ये कंडीशन जो है वो फॉल्स नहीं हो जाती, क्योंकि ये बार बार जाते जाएगा। जब तक वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू सेम नहीं हो जाती तो वो यहाँ पे ब्रेक हो जाएगा, और इस टाइप से यहाँ पे आपका आउटपुट जो आएगा, जैसे स्टार्ट में चला कि स्टार्ट में जो आपका आउटपुट आया वो 1 10 आया, फिर 1 फिर 9 आया, फिर 2 फिर 8 आया, फिर 3 फिर 7 आया, फिर 4 फिर 6, इस टाइप से वैल्यू चलती रहेगी। फिर यहाँ पे ये जो है वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2 की वैल्यू सेम आ जाएगी, तो यहाँ पे आउटपुट से हम ब्रेक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस टाइप से आज की सीरीज थी, जिसमें हमने कुछ 10 क्वेश्चंस देखे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे काफी सारे सेक्शंस हैं, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ साथ नई सीरीज नई वीडियोस के लिए तैयार रहिए। डेटाबेस की वीडियो, इसी के साथ साथ डेटा स्ट्रक्चर की वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है, पाइथन को यूज करके, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग पाइथन। थैंक यू।